हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषा और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कुछ बात को। अवतल दर्पण में जो है जितने भी केस होते हैं प्रतिबिंब का बनने के लिए, जितना भी कंडीशन होता है, 6 कंडीशन होता है और 6 कंडीशन को हम लोग ने पढ़ लिया था, समझ लिया था। एक चार्ट के द्वारा भी हम लोग समझे थे। उस चार्ट को मैं होप करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। उस चार्ट को याद कर लीजिएगा तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी फिगर बनाने में, फिगर को मेंटेन करने में। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग खत्म कर लिए थे। अब हमारा बचा हुआ है उत्तल दर्पण, और जो कि बहुत ज्यादा ही आसान है। उत्तल दर्पण में सिर्फ मैं बता दूं 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं, 2 केस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो मैं अभी बता देता हूं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। हमारा केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट जो है हमारा उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण जो है जिसका सतह उभरा हुआ रहता है, और इसके इधर अगर आप देखें, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के दाईं ओर भी कलेक्ट किया रहता है क्योंकि हर दर्पण के दाईं ओर कलेक्ट किया रहता है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, यहां हो गया केंद्र, यहां हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया हमारा ध्रुव यानी पोल। तो यहां सिर्फ 2 कंडीशन अप्लाई होंगे। एक कंडीशन जो कि अनंत से आएगा वस्तु, अनंत पे रखा हुआ रहेगा वस्तु, उससे टकरा कर आएगी किरण, आपतित किरण। और एक वस्तु कहाँ रखा रहेगा? तो पोल और अनंत के बीच रखा रहेगा। तो यही 2 कंडीशन जो है अप्लाई होगा। पहला कंडीशन जो है हम लोग जो वस्तु जो है अनंत पर स्थित रहेगा उस पर बनाते हैं। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ है वस्तु स्थित? अनंत पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तु जो है हमारा अनंत पर स्थित है, तो वस्तु जो है आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ काटेगी? थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। कहाँ काटेगी? तो हम लोग सबसे पहले रूल नंबर 1 जानते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर काटेगी। तो क्या डायरेक्ट काट देगी? नहीं, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी हम लोग आभास करेंगे कि दर्पण के पीछे काट रही है। ठीक, आभास कर लिए हम लोग, और ये इधर को चली जाएगी। ठीक, और एक और आपतित किरण जो है नीचे से आएगी, और ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद कहां काटेगी? मुख्य फोकस पर, लेकिन ये भी क्या? आभास करेगी। क्या होगा? आभास करेगी। ठीक, और इधर की ओर आ जाएगी। यानी वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है, और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो इसका जो स्थिति क्या होगा? स्थिति क्या होगा? वस्तु का, प्रतिबिंब का, वो होगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यानी एफ। ठीक, इसका जो आकार क्या होगा? आकार देख रहे हैं कि बिंदु आकार का, यानी बहुत छोटा। बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का। ठीक, और तीसरा इसका जो प्रकृति होगा, प्रकृति कैसा होगा? अब देखिए दर्पण के पीछे है, यानी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो प्रकृति होगा आभासी। और जब भी आभासी होगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया कि आभासी क्यों हुआ? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, कलई किया हुआ जिधर है उधर की ओर बन रहा है, तो यह आभासी होगा। और आभासी जब भी होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। आकार जो है बिंदु आकार का, और स्थिति मुख्य फोकस पर। समझ गया हमारा पहला केस। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड केस की ओर। लास्ट केस जो है इसका वो सेकेंड है। 2 ही केस इसमें होते हैं। दूसरा केस क्या है? अनंत और पोल के बीच जब स्थित हो। कहाँ स्थित है अभी? अनंत और ध्रुव यानी पोल के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित है बाबू? तो अनंत और पोल के बीच स्थित है। ठीक है, अब जो है हम लोग उसके लिए क्या बनाएंगे? एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, और उसका कलई किया हुआ दाईं ओर रहता है। ये हो गया हमारा केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, और यहाँ पर पोल। पोल किसको कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। अब अनंत तथा ध्रुव के बीच वस्तु को हम लोग रखते हैं। यहाँ वस्तु को हम लोग रख दिए। अब हमारा पहला लॉ क्या कहता है?
कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ काटेगी, तो मुख्य फोकस पर। यहाँ काटेगी कि काटती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ काटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ काटेगी नहीं, यहाँ क्या होगा, काटती हुई प्रतीत होगी और इधर की ओर चली जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि तीसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कब लगाएंगे, जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, और वो नियम सिर्फ समझ लीजिए कि अवतल के लिए ही है। तो उत्तल के लिए दूसरा नियम क्या कहता है कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे टकराएगी और यहाँ वक्रता केंद्र पर काटेगी। तो काटेगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होगी और यहाँ कौन सा एंगल बनाएगी, तो लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, उसी दिशा में उसी पथ पर लेकिन विपरीत दिशा में लौट जाएगी। ठीक, यहां तक हो गया। यहाँ ये काट कहाँ रही है, तो यहाँ काट रही है, दर्पण के पीछे बन रहा है यानी आभासी बन रहा है, और जब आभासी बन रहा है यानी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति जो है आभासी है और आभासी होने के साथ साथ सीधा है। और इसका हम लोग लिखते हैं स्थिति। तो स्थिति कैसा है, तो स्थिति हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है, यानी कि P और F के बीच स्थित है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो आकार कैसा है, तो आकार आप देख सकते हैं कि वस्तु से छोटा है, तो यहां लिख देंगे छोटा। ठीक, यह है हमारा दूसरा केस, और दूसरा केस के साथ साथ हमारा उत्तल दर्पण भी हो गया खत्म, समाप्त हो गया। तो हम लोग वो छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, उसके द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की क्या, वस्तु की स्थिति। इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की क्या स्थिति, और यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का क्या आकार। आकार होने के बाद एक हमारा क्या है, प्रतिबिंब का क्या प्रकृति बचा हुआ है, तो प्रकृति। ठीक, अब हमारा केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा। कैसा, बहुत छोटा, यानी बिंदु आकार का। ठीक, अब बिंदु आकार का होगा तो प्रकृति इसका कैसा होगा, वास्तविक होगा, बिल्कुल नहीं। उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सारा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे सब बनेगा। ठीक, अगर दूसरा केस हमारा क्या है, अनंत तथा P के बीच। कहा, अनंत तथा P के बीच, तो इसका कहां बनेगा, P तथा मुख्य फोकस F के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा, P तथा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, और प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, छोटा। इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, आभासी तथा सीधा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा। चलिए, हो गया। तो आज का ये टॉपिक हमारा था उत्तल दर्पण कंप्लीट, अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया। अब कल के लेक्चर में जो है हम लोग दोनों दर्पणों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। टेक केयर, बाय।